नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक अग्रणी। कथा कमीशन घूस की छूट करे सरकार, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सत्य होता दिखा है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील के अंतर्गत स्थित 2 ग्राम पंचायतों में, जहां पर सरकारी विद्यालयों के कायाकल्प कराने के लिए जिस प्रकार के सरकारी धन का व्यापक पैमाने में बंदरबाट किया गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों ने अपनी सहमति बनाकर किस प्रकार के सरकारी खजाने को लूटने का काम किया है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह बिल है। बिल में आपको दिख रहा है किस प्रकार से एक विद्यालय में जहां 4 लीटर, यह सकंडी विद्यालय का मामला है, जहां पर 4 लीटर पेंट को करने में 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगे हैं। आप कल्पना करिए कार्यशैली यह क्रियावन किस देश की आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत में यह चीजें तो परे हैं। जिस गांव में इतने मजदूर, इतने वर्कर ना हो, वहां के लोग पलायन करके अन्य जगहों पे रोजगार की तलाश कर रहे हो, और उस गांव में विद्यालय की कायाकल्प कराने के लिए पेपर पे जो ये मजदूर दर्शाए गए हैं, यह मजदूर विद्यालय पहुंचे कब। और सबसे बड़ी बात, वहां पे कार्यरत प्रधानाचार्य महोदय जी ने, जिन्होंने पहली स्वीकृति बिल पर स्थानीय स्तर के कार्यालय से दिया, जिसके बाद जिला अधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला अधिकारी कार्यालय से यहाँ मेरा तात्पर्य है ट्रेजरी ऑफिस, जहां पर अंतिम बिल को भुगतान के लिए स्वीकृति दिया जाता है, जहां अधिकारियों के द्वारा यह देखा जाता है बिल में किसी प्रकार का हेर फेर या ऊंच नीच तो नहीं है। यह बिल का भुगतान होता है 5 मई को, और अभी महीना चल रहा है जुलाई। 5 से 6 जुलाई के बीच में सोशल मीडिया पर यह बिल जब तेजी से वायरल होता है, तो वहां के तत्कालीन डीएम महोदय इस पे एक जांच टीम का गठन करते हैं, जिसमें जांच अधिकारी के लिए व्यवहारी के एसडीएम सबको नियुक्त किया जाता है। मैंने सोशल मीडिया पे के माध्यम से जब यह खबर को देखा, तो इस खबर को करने के लिए मेरे मन में एक अंदर से रुचि जागी, क्योंकि यह मामला मात्र 2 विद्यालयों के नहीं है, यह मामला तो उन 2 विद्यालयों का जो प्रकाश में आया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, उसी जनपद में कई सारी ग्राम पंचायतें हैं जहां पे सरकारी विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों में समाज के वंचित पिछड़े वर्ग के लोग के बच्चे पठन पाठन करने के जाते हैं। एक तरफ सरकारी विद्यालयों की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, वहीं सरकारी विद्यालयों को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार व्यापक पैमाने पर खजाने को खाली कर रहे हैं, लेकिन ये जो खजाना है यह आम जनमानस के बच्चों के क्रियावन पे ना जाकर जो वहां पे बैठे अधिकारी हैं उनके जेब में यह राशि जा रही है। भ्रष्टाचार की यह अनोखी कहानी, जिस कहानी को जो कोई सुनेगा दांतों तले उंगली को चबा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की क्रियावन ना कभी बर्दाश्त के परे है, ना ही कोई कल्पना कर सकता है। एक भारत जहां पर लोग अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, और वहां पे चुनी हुई सरकार, जब सरकार आम जनमानस से व्यापक पैमाने पे टैक्स लेती है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो उन टैक्सों का वापस करने की कड़ी में जब काम करती है, तो वो पैसा आम जनमानस को आज 21वीं सदी के भारत में भी नहीं मिल पा रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक और निंदनीय विषय है, और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मामला 2 ग्राम पंचायतों का नहीं है, मामला ऐसे कई ग्राम पंचायतों के जहां पे बिल का भुगतान हो गया। यह बिल का तो प्रमाण सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को जानने को मिला, और खबरों में आने के बाद जिला अधिकारी हरकत में आते हैं। क्या वहां पे ट्रेजरी ऑफिस, जिनके ऊपर यही जिम्मेदारी है कि बिल की सत्यापन करे, इस प्रकार का हेर फेर सरकारी बिल का मिसयूज करके किस प्रकार से व्यापक पैमाने पर सरकारी धन का मिसयूज किया जा रहा है, और भारत के अग्रिम बढ़ने में, भारत को आगे आने में, भविष्य की रूपरेखा को कमजोर करने में यह भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा विषय है, जिन विषयों को वहां के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि इस प्रकरण में शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन माननीय मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप संबंधित प्रकरण के साथ साथ उस जनपद में हुए अन्य विद्यालयों के कायाकल्प में क्या इस प्रकार की गतिविधियां और की गई हैं, और जिस प्रकार के सरकारी पद पे बैठे लोगों ने उस बिल को जारी होने के लिए अपनी स्वीकृति दी, तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत होने के साथ साथ ऐसी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए
कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की रूह कांप जाए। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में पुराने कानूनों को हटाकर भारतीय दंड संहिता को हटाकर भारतीय न्याय संहिता लाया और भारतीय ये सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया। अब सरकार तो वर्तमान समय में भारत को उत्थान पे ले जाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्टाचार में प्रथम दृष्टि में पाए जाने वाले अधिकारियों के ऊपर कठोर से कठोर और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी के अंदर एक भय का वातावरण हो। वर्तमान समय में अधिकारी इस प्रकार से मनभर हो चुके हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, क्योंकि आम व्यक्ति उतना सहज, उतना जानकार, उतना पढ़ा लिखा कानूनी जानकार नहीं होता है जितनी जानकारी उन्हें होनी चाहिए विभागीय लड़ाई लड़ने के लिए। आम व्यक्ति तो यही सोचता है कि शिकायत करने का जो पद्धति है उस पद्धति का पालन करे, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपने कार्यशैली और भ्रष्टाचार में खुद की सम्मिलित मोटी धनराशि लेकर इस प्रकार बढ़ा रखी है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। प्रश्न बड़ा ये बनता है कि जब ये मई महीने में भुगतान होता है और पैसा विड्रॉल हो जाता है, उसमें सिग्नेचर करने वाले प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी और आपके ट्रेजरी अधिकारी, इन अधिकारियों ने सिग्नेचर कैसे किया बिना इनका इस धनराशि में हिस्सा हुए? यह सिग्नेचर भूल के भी नहीं करेंगे। यह तभी सिग्नेचर किया है जब इनका हिस्सा उसमें बटा हुआ है। तो किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है और आम जन मानस जिनको सुविधाओं का अभाव है, आज के समय में भी शिक्षा की दशा एकदम निचले कदर पे जा रही है, जिसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। जय वीर श्री राम साथियों।